नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ACAD डिज़ाइनिंग में। ये है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 81। तो हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो फ्रंट प्लेन पे हम ये वाली प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे 64 वैल्यू के साथ। साथ ही साथ हम इस सेट की प्रोफाइल भी हम फ्रंट प्लेन पे ही निकालेंगे और इन्हें एक्सट्रूड करने के बाद में इसे 3D रोटर की मदद से अपनी जगह पे इसे रोटेट कर देंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रंट प्लेन इस प्रकार से। अब हम इस प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस बेस पॉइंट के साथ। तो लेते हैं PL फॉर पॉलीलाइन कमांड और यहाँ से स्ट्रेट वर्टिकली हमें लाइन लाना है 19 यूनिट के साथ। हमें लेफ्ट साइड में आना है 16 यूनिट, फिर अप साइड में 3 यूनिट और लेफ्ट साइड में हमें आना है यहाँ से 39 यूनिट। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 39 यूनिट हमें मिल जाएगा, एंटर। उसके बाद डाउन में आना है 3 यूनिट फिर से और लेफ्ट साइड में हमें आना है 41 यूनिट ताकि हमारे टोटल लेंथ जो है 96 हमें डायमेंशन यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद अप साइड में आना है 67 यूनिट। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमें फिर से आना है 67 माइनस 19 करना है, तो यहाँ पे हमें डायमेंशन मिलता है 48 यूनिट। और अप साइड में हमें आना है फिर से 19 यूनिट और राइट साइड में 67 यूनिट। और डाउन में आने के लिए हम इस एंड पॉइंट का स्नैप ट्रैकिंग लेंगे यहाँ पे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये प्रोफाइल हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ इसी प्लेन पे हम ये वाली प्रोफाइल जो है ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्कल कमांड और यहाँ पे हम सर्कल प्लेस करेंगे। इसकी रेडियस है 16 यूनिट। सेम सेंटर के साथ हम और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हालांकि दिया है टैप होल दिया है, तो हम यहाँ पे थ्रेडिंग नहीं दिखाएंगे, सिर्फ होल दिखाएंगे डायमीटर 12 यूनिट का इस प्रकार से। अब हम इन दो सर्कल को कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बनता है यहाँ पे 96 यूनिट। रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लाइन निकालते हैं इन दो सर्कल के बीच में, सेंटर टू सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पे सेंटर में हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसका डायमीटर दिया है 58 यूनिट। अब हमें यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट फाइंड आउट करके लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए अलग से मेथड है। हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ऑटो मोड ऑफ कर देते हैं और इस प्रकार की हम लाइन यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब चले जाते हैं पैरामेट्रिक टैब में। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे टेंजेंट पॉइंट का पैरामेट्रिक टूल और सिलेक्ट करेंगे इस सर्कल को, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेंजेंट पॉइंट में यहाँ पे आ जाएगी। फिर से लेते हैं टेंजेंट टूल, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अगर इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो इस टेंजेंट पॉइंट में टच हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस सर्कल ने इसका सेंटर जो है यहाँ पे छोड़ दिया है। तो इसे वापस जगह पे लाने से पहले हम यहाँ पे लॉक पैरामेट्रिक का यूज़ करेंगे और इस सर्कल को इस सेंटर के साथ लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे लॉक का आइकॉन आ जाएगा और इस सेंटर के साथ ये सर्कल जो है लॉक हो चुका है। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, मूव कमांड लेते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से उठा के इस लाइन पे मिड पॉइंट पे इसे हम प्लेस कर देंगे ताकि ये दोनों सर्कल अपनी अपनी जगह पे आ जाए। ट्रिम टूल ले लेते हैं और यहाँ से इन लाइन को ट्रिम कर देते हैं। सिमिलरली इस लाइन को हमें मिरर करना है डाउन की तरफ, तो ऑर्थो मोड से हम हॉरिजॉन्टली एक्सेस लेते हैं सेंटर से इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए प्रोफाइल दिखाई है इस प्रकार की। हालांकि यहाँ पे डायमेंशन तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो लेंथ हम कंसीडर करेंगे इसकी विड्थ यानी कि 64। तो 64 से हमें मिड पॉइंट से हाफ आना है 32 यूनिट और यहाँ पे अप साइड के लिए लाइन निकालनी है। और यहाँ पे फिलेट की वैल्यू तो दी नहीं है, तो F एंटर R एंटर के साथ हम 10 यूनिट की वैल्यू ले लेते हैं ताकि ये पूरी प्रोफाइल जो है इस प्रकार से मैच दिखे इस प्रकार से। हालांकि यहाँ पे ऑल फिलेट रेडियस 6 कहा है, लेकिन 6 की रेडियस यहाँ पे इस लुक की तरह बैठी नहीं है। इस फिलेट के लिए और इस फिलेट के लिए हम 6 यूनिट की रेडियस मेंशन करेंगे। इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ ऊपर वाली लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, मिरर कर देते हैं। इस सर्कल के सेंटर से एक्सेस लेते हैं और यहाँ पे मिरर कर देंगे। ट्रिम कमांड से अनवांटेड सर्कल की जो एजेस है उन्हें ट्रिम कर देते हैं। मिड पॉइंट रेफरेंस का हम इरेज कर देंगे इस प्रकार से। इस बीच वाले सर्कल को रख देते हैं क्योंकि हमें एक्सक्लूशन में ये काम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्केचिंग जो है कंप्लीट हो चुका है।
होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं। इस प्रकार से होम टैब में चले जाते हैं, लेते हैं प्रेस पुल टूल, डिटेक्ट करेंगे इस फेस को और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे 64 यूनिट के साथ। यहाँ से विजुअल स्टाइल को चेंज करते हैं शेडेड विद एजेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3D मॉडल सॉलिड की हमें आइडिया आ जाएगी। तो सबसे पहले F7 की मदद से ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल फिर एक बार और यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे इस फेस को, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे, फिर इस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे और इन्हें एक्सट्रूड करेंगे इस डायरेक्शन के लिए 19 यूनिट के लिए, इस प्रकार से। अब लेते हैं फिर से प्रेस पुल टूल और यहाँ पे सर्कल की प्रोफाइल को हम एक्सट्रूड करेंगे एज ए सिलेंडर। यहाँ पे देखिए मेंशन है यहाँ से 22 यूनिट और 19 यूनिट, तो टोटल हमें यहाँ पे 41 यूनिट यहाँ से एक्सट्रूड करना है इस प्रकार से। तो यूनियन की मदद से फर्स्ट इन दो सॉलिड को हम यूनियन कर देते हैं ताकि ये कंबाइन सॉलिड ऑब्जेक्ट में आ जाए। साथ ही साथ हमें इसे इस जगह पे प्लेस करना है। तो फर्स्ट इसकी डायरेक्शन हमें इस प्रकार से लानी है, तो सिलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ से लेंगे 3D रोटेट टूल इस प्रकार से। अब हमें इस प्लेन पे रोटेट करना है, तो इसके लिए हम ब्लू सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में हमें इसे प्लेस करना है इस प्रकार से। तो ये पोजीशन हमारी अचीव हो जाएगी। एंटर करेंगे तो कमांड यहाँ पे एंड हो जाएगी। स्किप कर देते हैं। फिर इस ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद ऑर्बिट की मदद से हम ऑब्जेक्ट को घुमा देते हैं और देते हैं मूव कमांड। इस मिड पॉइंट से हमें उठाना है और फिर एक बार ऑर्बिट की मदद से हमें इसे घुमाना है और हमें इस मिड पॉइंट पे इसे प्लेस करना है इस प्रकार से। अनवांटेड रेफरेंस स्केच को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो रेफरेंस है उसे भी हम इरेज कर देते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक व्यू मिल जाएगा। इस ब्लॉक पे राइट क्लिक कीजिए, पैरेलल सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे नॉर्मल मोड में ये व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल की प्रोफाइल जो यहाँ पे प्रेस पुल की है कटआउट से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 22 यूनिट अवे आना है इसकी, तो इसका डायमीटर है 36 यूनिट। तो इस फेस को फर्स्ट डिटेक्ट करेंगे, सरकमफरेंस से हम सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर मेंशन करेंगे यहाँ पे 36 यूनिट। साथ ही साथ और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेम सेंटर के साथ जिसका डायमीटर है 12 यूनिट। यहाँ पे देखिए 12 यूनिट का एक सर्कल दिया है। अगर डायग्राम को एनालाइज करेंगे अच्छी से तो यहाँ पे स्मॉल सर्कल थ्रू वॉल हुआ है यहाँ से, जिसका डायमीटर है 12 यूनिट। तो सबसे पहले प्रेस पुल टूल ले लेते हैं, डिटेक्ट करते हैं छोटे वाले सर्कल को, इसे हम थ्रू ऑल यहाँ से प्रेस पुल कर देंगे। उसके बाद इस बड़े वाले सर्कल को डिटेक्ट करके थ्रू ऑल नहीं करना है, इसे 22 यूनिट के साथ इसे डिप करना है, क्योंकि यहाँ पे डिपिंग तो बता ही नहीं है। 22 यहाँ से विड्थ है और यहाँ पे 19 है, तो हमें टोटल 41 यूनिट के साथ हमने इसे एक्सट्रूड किया था। तो इसे हम 22 यूनिट के लिए सबट्रैक्ट करेंगे अंदर की तरफ और इस स्केच को हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे स्लॉट प्रोफाइल है, कैप्सूल प्रोफाइल, और उसके अंदर जो प्रोफाइल है वो रेक्टेंगुलर स्लॉट है, तो उसे हम बना के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से टॉप प्लेन की F7 की मदद से ग्रिड को ऑन कर देते हैं और मेक श्योर कि हमने यहाँ पे करेक्ट प्लेन ही चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से सर्कल, और जहाँ पे सर्कल का डायमीटर हमें लेना है 32, यानी कि रेडियस 16 यूनिट हो जाएगी इस प्रकार से। और जो यहाँ पे देखिए एंड जो पॉइंट बताया इस रेक्टेंगुलर का, वही हमारा जो ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगुलर की विड्थ जो है वो है 25 यूनिट और 14 यूनिट है। तो हमें इस सर्कल को कॉपी करना है इसके सेंटर पॉइंट से, यानी यही से हमें कॉपी करना है इसे 25 यूनिट के लिए इस प्रकार से। अब क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट जोड़ देते हैं। ट्रिम कर दे हैं अनवांटेड एजेस सर्कल की, और यहाँ पे हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। D फॉर डायमेंशंस, 25 लेंथ, 14 इसकी विड्थ प्लेस करने के रेक्टेंगल को, और इसे हम मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो मिड पॉइंट है इसे हम यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे इसे प्लेस करेंगे इस प्रकार से।
अब हमें इस प्रोफाइल को जो है यहाँ पे करेक्ट जगह पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिंग की वैल्यू हमें दी है 35 यूनिट दी है इस एज की मिड पॉइंट से। तो हम इस पूरी प्रोफाइल को जो है सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट और मूव करेंगे इस मिड पॉइंट से। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम के लिए हम यहाँ से ये मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें इस ट्रैकिंग के लिए आना है इस डायरेक्शन पे 35 यूनिट के लिए। ऑर्बिट की मदद से ऑब्जेक्ट को थोड़ा घुमा देते हैं ताकि हमें इसकी पूरी आइडिया आ जाए। उसके बाद देखिए हमें उस अप साइड की तरफ 5 यूनिट में हमें इसे एक्सट्रूड करना है राउंडेड शेप को, और उसके बाद हमें इससे प्रेस पुल करना है डाउन की तरफ। तो सबसे पहले इस ब्लॉक रेक्टेंगुलर शेप को हमें मूव करना है अप साइड की तरफ 5 यूनिट के लिए, ताकि हमें ऊपर वाली फेस पे ये प्रोफाइल मिल जाए। लेते हैं प्रेस पुल टूल, डिटेक्ट करते हैं इस फेस को और इसे हमें अप साइड में एक्सट्रूड करना है 5 यूनिट के साथ। अब देखिए हमने रेक्टेंगल जो अप साइड में मूव किया था वो इस फेस पे करेक्टली आ जाएगा। चाहे तो इस प्रोफाइल को प्रेस पुल करने के बाद आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल को डिटेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल आने के बाद इसे कट आउट कर देंगे प्रेस पुल की मदद से इस प्रकार से। अब पूरी ऑब्जेक्ट को हम यूनियन कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे फिलेट वाला पार्ट बताया है जिसकी रेडियस हमें दी है 6 यूनिट। तो सॉलिड में जाने के बाद फिलेट एज टूल ले लेते हैं, आर वैल्यू हम देते हैं रेडियस की 6 यूनिट। तो हम यहाँ से कॉर्नर 2 सिलेक्ट करेंगे, ये वाली एज और ये वाली एज। आप चाहे तो इसकी 2D स्केच में भी इसे आप बना सकते थे। F7 की मदद से ग्रेड को फर्स्ट ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे जो फिलेट वाली लुक दी है उसके लिए हम अलग से वैल्यू ले लेंगे R 1-2 यूनिट के लिए लेते हैं। चलिए, और इस प्रोफाइल को हम इस प्रकार से फिलेट कर देते हैं। डबल एंटर के साथ कमांड को एंड कर दीजिए। साथ ही साथ इस बेस में जो स्लॉट बना है उसके लिए भी हम वही रेडियस सेम फॉलो करेंगे और इन 2 एजेस को सिलेक्ट करेंगे। डबल एंटर के साथ कमांड को एंड कर दीजिए। साथ ही साथ इस सिलेंडर की एजेस को भी हम सिलेक्ट करेंगे फिलेट के लिए। सेम रेडियस वैल्यू 2 यूनिट के साथ डबल एंटर के साथ कमांड को एंड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3D मॉडल जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है किसी स्टेप को लेके तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर आपको दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।